लुंग भैया आ गए। लुंग भैया की रिहाई मुबारक हो। लुंग भैया की रिहाई मुबारक हो। लुंग भैया की रिहाई मुबारक हो। हुआंग शाओ, कृपा करके हमें छोड़ दो। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे कूद जाओ। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हुआंग शाओ, ये सच में 35वीं मंजिल है। हाँ, ये भी सही है। खुद ही चुन लो। देरी क्यों कर रहे हो? अरे क्या तुम सच में कूद रहे हो? ठीक है। इंगजा जी। 3, 2, 1। भाई, 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 तुम मर नहीं सकते। भाई उठो, तुम मर नहीं सकते। इंस्पेक्टर, बुरा हुआ किसी ने हत्या कर दी। ये बहुत भयानक है। हाँ, आप जल्दी आइए। ली शियाओलोंग, कुछ बातें तुम्हें अब भूल जानी चाहिए। अपने बड़े भाई के लिए, अपने परिवार के लिए और जियांग चैंग के नागरिकों के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम इस पर विचार कर लो। लुंग भैया, आप 8 साल तक निर्दोष होते हुए जेल में रहे। आज मुझे भाइयों को लाने दें आपके स्वागत में एक दावत देने के लिए। मुझे भाइयों को वापस जाने दो और अब मेरे पास मत आना। मैं अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। लुंग भैया, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। श्याओलों को आपके साथ रहने दें तुम्हारे जीवन के अंतिम वर्षों में। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, चाची जी, चाची जी, ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या बात है? ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मैं माँ की रक्षा नहीं कर पाया और भाई की भी। पियाओ पियाओ कहाँ है? जब से बड़े भाई साहब के साथ वो हादसा हुआ, दीदी को हुआंगशाओ उठा कर ले गया था। इतने सालों से मैं ही चाची जी की देखभाल कर रही हूँ। मुझे माफ करना, मैं आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। मुझे माफ करना, चाची जी। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और मुझे उन्हें अंतिम विदाई देने का मौका नहीं मिल पाया। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। जीजा जी, जीजा जी, हम सब जानते हैं कि उस साल की घटना से बड़े भाई साहब का कोई लेना देना नहीं था। ये बड़े भाई साहब की गलती नहीं थी। दोष देना है तो उस हुआंगशाओ को दोष दो, मगर उस हुआंगशाओ की शक्ति बहुत ऊंची है। माँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बड़े भाई साहब, मैं और जीजा जी आपको विदा करने हम आए हैं। तुम्हें यहाँ रोने की इजाजत किसने दी? भाई साहब, आज मेरे भाई और मेरी माँ का अंतिम संस्कार है। कृपा करके थोड़ी रहम दिखाइए। हुआंग शाओ ने यह कहा है, जो कोई भी इस लिथियान चेन का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत करेगा, उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तुम और तुम सब दफा हो जाओ। सब लोग, ये मेरे भाई और मेरी माँ की अंतिम संस्कार है। मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ। मालिक, आप हमें दोष नहीं दे सकते। आप भी जानते हैं जियांग चेंग में हुआंग शाओ एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। हम ये काम करने में असमर्थ हैं। भाइयों, चलो निकलो। तुम अति न करो। अति ना करो? मैं तो तुम्हें इंसान ही नहीं मानता। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो तर्क नहीं समझते। क्या तुम केवल अपनी भक्ति व्यक्त करना नहीं चाहते? हम तुम्हें ये मौका देते हैं।
लूंग भैया, नहीं। ये बेटे के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं खुद करूंगा। भाइयों, लूंग भैया के लिए इस काम को थोड़ा मुश्किल बना दो। आ रहा हूँ। सभी बड़े भाइयों, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप थोड़ा रहम करें। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज मुझे मेरी सास और बड़े भाई को ठीक से विदा करने दो, ठीक है? ल्यूशा, हम किसी के सामने नहीं नहीं झुकते। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर तुम हमारे सामने घुटने टेकती हो तो हम तुम्हें रास्ता दे देंगे, लेकिन चूंकि तुम हुआंग शाओ का एहसान नहीं मानती तो तुम सबके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। माँ, चाची, मुझे माफ करना चाची। हुआंग शाओ को नाराज करने का यही नतीजा होता है। मैंने पुरानी और नई दुश्मनी दोनों भुला दी है, फिर भी आप लोग क्यों हमारे परिवार को बख्श नहीं रहे? पुरानी और नई दुश्मनी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चीज क्या हो? हुआंग शाओ जानते थे कि तुम जेल से छूट गए हो और उन्होंने तुम्हें बख्श दिया। तुम्हें आभारी होना चाहिए, आभारी, समझे? चाची, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। दोस्तों, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अगर इसे यहाँ से उठाकर हुआंग शाओ के पास भेज दिया जाए तो हुआंग शाओ को जरूर पसंद आएगी। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें कोई समस्या है? मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसे हाथ मत लगाना। क्या है? मुझे छोड़ो। क्या है? तुम इतनी खूबसूरत हो, केवल हुआंग शाओ के साथ रहने से ही तो तुम्हारी सुंदरता बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी। तुम बीमार हो? दूर हटो। मुझे मजबूर मत करो। जियांग चेंग में मैं तुम्हें बता दूं, हुआंग शाओ जिस भी औरत को पसंद करते हैं वो हर हाल में हुआंग शाओ की ही हो जाती है। ओए लड़के, मैं तुम्हें बताता हूं, अभी मैं इस कमीनी को हुआंग शाओ के पास भेज दूंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमारे साथ चलो और हुआंग शाओ से खुद मांगो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हुआंग शाओ, सानेर अभी अभी एक आदमी को लाया है जो कहता है कि वो ली तियानचेन का छोटा भाई है। ली तियानचेन, याद आ गया? उसे अंदर बुलाओ। ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग ऐसे लोगों को लेकर आप? भाई आओ, बैठने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ बस ये पूछने आया हूँ कि तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो? तुम बकवास क्यों कर रहे हो कमीने? अगर वांग शाओ ने तुम्हें बैठने को कहा है तो बैठ जाओ। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? माफ करना, अनुशासनहीन। तुमने अभी कहा ली तियानचेन तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ, जीजा जी, दीदी को यही आदमी ले गया था। और सुनो, मैं आज तुमसे एक आदमी लेने आया हूँ। क्या तुम मुझसे आदमी लेने आए? जाओ और भाभी को बुलाओ। जी भाभी, तुम अभी अभी जेल से रिहा हुए हो, तुम्हें अभी हालात पता नहीं। लो आ गई। हुआंग शाओ, क्या आपने मुझे बुलाया है? ली शियाओलोंग। दीदी, दीदी, कितने समय बाद मिले? मैं और जीजा जी तुम्हें घर लेने आए हैं। पियाओ पियाओ, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। ली शियाओलोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं और लियूशा तुम्हें घर लेने आए। क्या तुम सच में मुझे लेने आए हो? मुझे वापस लेकर क्या मुझे तुम्हारे साथ गरीबी में रहना है?
हुआंग शाओ के साथ रहने से मैं एक अमीर परिवार में शामिल हो गई हूँ। तुम बताओ, मैं क्या चुनूं? तुम चाहते हो कि मैं क्या चुनूं? इन 8 सालों में मैं तुम्हें याद करता रहा हूँ। मुझे याद करते रहे? जरा अपनी ये गरीबी भरी हालत तो देखो, और फिर भी मुझे याद करते रहे। आखिर तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? हम तुम्हारी पत्नी कौन है? इन 8 सालों से मैं हुआंग शाओ के साथ हूँ और मैं नहीं जानती कि कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। जरा अपना वो गरीब हाल तो देखो। दीदी, आप जीजा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? ओ हो, तुम दोनों, तुम तो बस एक सजा याफ्ता अपराधी हो। जरा अपना ये गरीब चेहरा देखो। तुम किस तरह से मेरे लायक हो सकते हो? देखो, देखो, हाँ भाई, मैंने तुम्हें मौका दिया। मैं बहुत समर्थन कर रहा था कि तुम इसे ले जाओ, मगर क्या करें, ये नहीं चाहता। दीदी, आप ऐसी कैसे बन गई? आप इस हालत में। लियू शिया, और कुछ मत कहो, हम चलते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छे शब्दों में कहें तो तुम चाहते हो लियू पियाओ पियाओ को साथ ले जाना। क्या तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए? लो, 2,02,000, एक भी कम नहीं। इसे पकड़ो और दफा हो। मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई मेरे कारण ही छत से कूद गया था, क्योंकि वो इसके लायक। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहा है? सीधे खड़े रहो। लूंग भैया, तुम तो बड़े खतरनाक निकले। क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा भाई साला मरने के लायक था। मैं साला तुम्हें मार डालूंगा। ली शियाओलोंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम थोड़ी समझदारी से काम लो। हुआंग शाओ वो ऐसा शख्स नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको। ओह हुआंग, जल्द ही एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी माँ और भाई के सामने पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मेरे बड़े भाई की मौत के पीछे तुम थे। तुम सब अब अपनी हद पार कर रहे हो। तुम लोग तो महापापी हो। बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं बहुत ही दयालु और शांत दिल का इंसान। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाए। तुम सच में कितने बेशर्म हो। भाई, जमाना बदल गया है। अब यही तरीका काम करता है। पैसा बोलता है। अगर पैसा हो तो तुम औरतों के कपड़े भी उतरवा सकते। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ पैसों के दम पर तुम किसी की इज्जत को रौंद सकते हो? 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। अरे अरे, देखो, ये तो हंस पड़ी। मैंने कहा था ना, हम सब की कोई ना कोई कीमत है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने पर्याप्त ज्यादा कीमत। कमीनी, हुआंग शाओ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोटी लड़की पर इतना गुस्सा मत करो। औरतों को प्यार से रखा जाता है ना? हुआंग रुनबिन, तुम और मैं। तुम मुझे देखो, मैंने इसे मारा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं इस काम के लिए सही कीमत देता हूँ तो ये न केवल मेरे लिए मुस्कुराएगी बल्कि मेरा धन्यवाद भी करेगी। हुआंग रुनबिन, तुम बहुत घिनौने हो। हुआंग रुनबिन, मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। छो छो। ठीक है ली शाओलोंग, मुझे तुम्हारा यही रूप चाहिए। हुआंग रुनबिन, सीमा पार मत करो। ये थप्पड़ मैं तुम्हें जल्द ही वापस जरूर करूंगा। लूंग भैया, कृपया आवेश में मत आना। आओ आओ, अरे अरे, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लूंग भैया, आओ, मारो, आओ, मारो। यार, तुम्हें मौका दिया फिर भी तुम बेकार हो। तुम नालायक हो। लूंग भैया, आपकी माँ का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ। हमने अभी उन्हें ठीक से विदाई भी नहीं दी है। कृपया अभी बिल्कुल भी उत्तेजित मत होइए। बेकार, तुम एक नालायक। तुम्हारा भाई सच में मरना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ भी। ओह, वो सच में बहुत दयनीय है। तुम दोनों जैसे बेकार बेकार लोगों को जन्म दी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसे खत्म कर दो। हो भाई, बहुत बुरा हुआ है। अभी मैं शहर के बाहर जंगल में था, वहां मैंने लुंग भैया की टूटी हुई तस्वीर देखी और एक ताबूत भी था। ये तो बहुत बुरा है।
जरूर लुंग भैया के साथ कुछ हुआ है। इससे खत्म कर दो। लुंग भैया, अरे ये तो काफी लड़ लेता है। अरे तुम और तुम्हारे भाई में तो सचमुच बहुत अंतर। जब तुम्हारा भाई मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया था तो वो बहुत सीधा था। हाउजी, लुंग भैया, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। काफी सालों से जियांगशेंग वापस नहीं आया था, बस घूमने निकला हूँ। ठीक है, अगर कोई बात हो तो अपने भाई को फोन करना। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोन किया था? उसे वापस फोन कर, उन्हें यहाँ बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा भाई किस तरह का इंसान। तुम उन्हें क्यों बुला रहे? अगर हिम्मत है तो मुझसे ले लो। तुम में दम है, ठीक है, तो आज ही आदमी तुम्हें होश में लाएगा। तुम सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जब तक तुम मुझे मार नहीं देते। तुम मुझे छोड़ो। ओह, लुंग भैया, आप ठीक तो हैं? हुआंग रुनबिन, अपनी हद पार मत करो। क्या तुमने ली परिवार को बर्बाद करने में कमी रखी है? और अब मैंने उसे मेरे साथ काम करने का मौका दिया था, पर उसने मना कर दी। अब मेरी गलती है क्या? उठाओ। लुंग भैया, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सुनो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। आपको तकलीफ उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और सुनो, इसके बाद मुझे कभी फोन मत कर। अरे लुंग भैया, ये तुम मुझसे कैसी बातें कह रहे हो? भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो लुंग भैया। क्या नाटक कर रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम बाहर आ गए हो तो सीधे साधे बनकर मेरे सामने आज्ञाकारी बन के रहना। लुंग भैया के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मुझे नहीं पता कौन है जो जियांगचेंग में हमारे भाई पर हाथ डालने की इतनी हिम्मत कर रहा है। सभी लोग 3 मिनट के अंदर मुझे लुंग भैया का पता बताओ। हुआंग रुनबिन, अपनी हदें पार मत करो। मैं हदें पार कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम यहाँ आ गई तो आसानी से वापस जा पाओगे? अरे मैं सच कहता हूँ, इतनी हसीन और प्यारी लड़की, तुम उसके साथ रहने के बजाय मेरे साथ। मुझे छोड़ दो। उसे मत छू। दफा हो जाओ यहाँ से। हु भाई, पता चल गया है, किसी ने लुंग भैया को देखा है। वो शिनसजी की कराओ के बारे में थे। हु भाई, मैंने लोगों को जमा कर लिया है, बाकी भाई रास्ते में है। चलो। तुम्हारी क्या औकत है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हुआंग शाओ सलाद साको? मेरी बहन, तुम होश माइन ए जाओ। एक न करे इंसान के साथ रहोगी तो बर्बाद हो जाओगी। नहीं हुआंग रुनबिन, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कमीने हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? यूज छोड़ दूं? अगर कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो। यूएस के इसको लेना देना नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बात? अगर पहले बात देते तो ये सब ना ही हो। आइस पियो, फिर घुटने टेक कार मुझे मालिक बुलाओ, तभी मेन यूज छोड़ूंगा। लुंग भैया, नहीं लुंग भैया, मत पियो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना आदर सामान खो दो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे?
फजदिल, लूंग भैया, लूंग भैया, तुम क्या कर रहे हो? लूंग भैया, ओ जी, इन्होंने ही आपके साथ बदतमीजी की थी, है ना? दिलचस्प। ए, तुम इसके भाई हो? तुम लोग वापस जाओ, मैं अपना मामला खुद संभालूं। लूंग भैया, हम लूंग गैंग के भाई हैं। क्या हम किसी को हमें धमकाने देंगे? लूंग गैंग? क्या तुमने सुना है? तुमने? किसी ने नहीं सुना है। समाज के लोग पूरे काले कपड़े पहनते हैं। तुम सब तो बस घटिया किस्म के गुंडे हो। जियांग चैंग में मेरे नियम ही नियम है। मैं ही जियांग चैंग का बॉस हूँ। अगर तुमने मेरे लूंग भैया को छूने की हिम्मत भी की तो मैं आज तुम सबके हाथ अलग कर दूंगा। हमला करो। रुको, ओजे, मैं अब और ये गैंग का झगड़ा नहीं चाहता और ना ही कोई नया दुश्मन बनाना चाहता। क्या तुम अब भी गैंग के मामलों से दूर रहना चाहते हो? क्या तुम सचमुच मुझे डरा रहे हो? इतने सारे लोगों को लेकर आए। क्या तुमने पता भी किया जियांगचेंग में हम वांग परिवार हैं? ओजे, हाथ हटाओ। अगर मैंने तुम्हारी एक टांग नहीं तोड़ी तो मेरी जिंदगी बेकार है। ओजे, छोड़ो। तुम्हारे लुंग भैया ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है, सुना नहीं क्या? हाथ हटाओ। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हिम्मत तो है। सच में मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो? आज लूंग भैया बीच में आ रहे हैं, वरना आज मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ता। हुआंग रुंगबिन, आज से हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। बात को इतना बुरा मत बनाओ। हुआंग रुनबिन, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? साले, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की क्या जरूरत है? तुम खुद को समझते क्या? मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं ल्यूशा को ले जाता हूँ। तुम लोग जो चाहो करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जियांगचेंग में अगर मैं कोई गड़बड़ी करता हूँ तो कोई ना कोई उसे संभाल लेता है। लेकिन तुम लोग गड़बड़ी करते हो तो तुम्हें जेल जाना हो। और मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं जानबूझकर बात को बढ़ाना चाहता। देखता हूँ तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ली शियाओलोंग, ओह ली शियाओलोंग, तुम बाहर आ गए और अभी भी तुम्हारा यही रवैया है। क्या कुछ बदला है? यहाँ मुझे जज करने का सबसे कम अधिकार तुम्हें। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी इन निकम्मों को साथ लेकर मुझ पर हमला करना चाहते हो? तुम हुआंगशाओ को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम मुझे छूना चाहते हो? लूंग भैया तुमसे इतना प्यार करते थे और तुम इस कमीने के साथ चली गई। क्या ये लूंग भैया के साथ सही है? तुम में मुझे सिखाने की क्या हैसियत है? तुम सब एक एक करके अच्छे दिखने का नाटक कर रहे हो। हाथ पैर होने के बावजूद तुम लोग कुछ भी क्यों नहीं करते? बस एक निकम्मे के पीछे पड़े हो। समय के साथ तुम सब भी निकम्मों का एक ढेर बन गए होगे। तुम इतना खूंखार होने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर हमला करना चाहते हो? आज मैं यहाँ हूँ, मैं देखता हूँ कौन छूता है। देखो, ये इतने सारे लोगों को लाया है, फिर भी वो मुझे छूने की हिम्मत। बताओ, क्या वो निकम्मा नहीं है? लूंग भैया, कृपया आवेश में ना आए। ली शियाओलोंग, ओह ली शियाओलोंग, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी एक बेकार आदमी हो। हाथ हटाओ। मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम क्या समझते हो कि तुम क्या चीज हो? साले, मुझे मारोगे? तुम्हें मरने का शौक है क्या? हुआंग शाओ, तुम उत्तेजित मत होना। दफा हो जाओ। अगर फिर हिले, अगर तूने दोबारा हिलने की हिम्मत की तो मैं अभी तुझे गोली मार दूंगा।
ल्यूशिया, तुम पहले बाहर जाओ। लुंग भैया, मैं नहीं जाऊंगी। चलो बाहर जाओ। जल्दी करो। मैं नहीं जाना चाहती। लुंग भैया। आहो, जी। इसे बाहर ले जाओ। ये ली, शियाओलोंग तो बस एक निकम्मा है। इसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम सबकी जानें इससे ज्यादा कीमती हैं। इस निकम्मे के लिए अपनी जान मत गवाओ। सही कहा। तुम सब खुद ही अच्छे से सोचो। इस बात की वफादारी, ये कौन सा जमाना चल रहा है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। ली शियाओलोंग को छोड़कर जल्दी भाग जाओ। जो ज्यादा वफादार है, हाँ, आगे आकर दिखाए। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। और हाँ, तुम, तेरी माँ, तेरे भाई को तो मरना ही चाहिए था। तुम अपने भाई का बदला भी नहीं ले सकते। तुम सच में बहुत ही कमजोर। तुम सच में कितने निकम्मे हो। भाई, माँ, माँ, क्या तुम गोली नहीं चलाना चाहते? चलाओ, चलाओ। लुंग भैया। लुंग भैया, तुम आवेश में मत आओ। ठीक, यहाँ चलाओ, तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूँ, है ना? चलाओ। हिम्मत नहीं हो रही, है ना? आओ आओ आओ, ये काम नहीं करेगा। यहाँ गोली मारो, यहीं तुरंत खत्म हो जाओ। चलाओ। गोली चलाने की हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुमने मेरे बड़े भाई को मार दिया और मेरी मां को मरने पर मजबूर किया। आज हम इसका हिसाब बराबर करेंगे। आज हाँ, सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहो। चलो। वाह, अरे वाह, ये तो अब भी काफी आकर्षक लग रहा है। इसे खत्म कर दो। आप ठीक हैं, लुंग भैया? मैं ठीक हूं। क्या तुमने अभी अभी अंदर हाथ उठाया था? तुम्हें जरा भी अक्ल क्यों नहीं आती है? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम अभी भी हाथ उठा रहे हो। क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम हमेशा इतने जल्दबाज क्यों रहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो हुआंग रुनबिन आसान नहीं है, फिर भी तुम उसे भड़काते हो। अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सीधे रहो। लुंग भैया, इन दोनों का क्या करना है? या फिर इन्हें सांतुंजी की पिछली पहाड़ी पर गाड़ दें? ली शियाओलोंग, क्या जेल में रहकर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? क्या तुम अभी भी कुछ और साल जेल में बिताना चाहते हो? शाओ शाह, प्लीज अपनी बहन को बचा लो। मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ। क्या तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी? बचपन में तुम्हारी बहन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती। बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, करोगी ना? दीदी, तुम ऐसी कैसे बन गई?
अगर मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो। बस एक बार मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? बस बहुत हो चुका। लियो प्याओ प्याओ, ये सब तुम्हारी करनी का फल है। लियो शाह को इसमें घसीटने की हिम्मत मत कर। लुंग भैया, आपकी इस सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आज से जब तक कोई गड़बड़ न हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। चिंता मत करो, मैं तो बस उन्हें सबक सिखा रहा था। ल्यूशिया, मेरी बहन को बचा लो। मेरी बहन को बचा लो। ली शियाओलोंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हें अभी सीधे रहना चाहिए। ये थप्पड़ हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें जल्द ही ये लौटा दूंगा। लुंग भैया, वो मेरी इकलौती बड़ी बहन है। क्या हम इसे यही खत्म नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने सारे लोगों को बुला सकते हो। दिलचस्प है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुमने नहीं सोची होंगी। मैं तुम्हें समझता हूँ। वे लोग जो इस धंधे में होते हैं उन्हें बस पैसा चाहिए होता है ना? भाई, मेरी जेब में 20 लाख रुपए हैं। आज रात का देर रात का खाना मेरी तरफ से, और फिर बाद में इसकी एक टांग। तो तुम क्या मरना चाहते हो? मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अरे बेवकूफ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जियांगचेंग का एक अमीर बाप का बेटा हूँ। ये पूरा जियांगचेंग ही हुआंग परिवार। तुम किस वहां परिवार की बात कर रहे हो? क्या तुमने कभी इनके बारे में सुना है? नहीं। क्या तुम लोग जानते हो? नहीं सुना, नहीं जानते। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो? तो ये महज इत्तेफाक की बात है। मैं ऐसे अमीर बाप के बेटों को ही मारता हूँ। तुम बड़े भाई, मेरी आपसे ये गुजारिश है, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें लुंग भैया से गुहार लगानी चाहिए। लूंग भैया, हम दोनों कम से कम पति पत्नी तो थे। पति पत्नी? क्या तुम इस लायक हो? मैं 8 साल जेल में था, और तुम, क्या तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा? किस मुंह से तुम खुद को मेरी पत्नी कह रही हो? हाँ 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 हाँ, ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती थी। हे भगवान, एक औरत को धमकाना ये कौन सी बहादुरी है? ठीक है, तुम लोगों की संख्या ज्यादा अधिक, मैं हार मानता हूँ। बताओ, हमें जाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता, ताकि तुम्हें पता चले कि भविष्य में बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में तुमसे भी बड़े लोग हैं। अभी क्या तुमने ही लुंग भैया के सिर पर शराब डाली थी? हे, चिंता मत करो। अभी कानून का राज है। हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो कल मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं आज यहाँ से निकल जाऊंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकने की हिम्मत कर। निकल जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ, उसे खोल दो। बड़े भाई, कृपा करें। अभी मुझे किसने मारा? याद रखना, मेरा नाम ली शियाओलोंग है। आगे से जब भी मिलो तो मुझे लुंग भैया कहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। अभी भी हार नहीं मानोगे? क्या ये सही है? ओ जी, आया। मजा आ रहा है क्या? मान गया, मान गया। लुंग भैया, बस करो, मारो मत, वरना सच में कुछ हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे अपनी हद पता है। लुंग भैया हो, है ना? मैंने गलती कर दी,
मुझे जाने दो। क्या तुम अभी मुझे पीने के लिए नहीं कह रहे थे? मैं भी तुम्हें पिलाऊंगा। ली श्याओलो, क्या तुम्हारा ये सब खत्म नहीं होगा? क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी हद पार मत करो। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। मुझ पर हावी होने की कोशिश मत। मुझे तुम्हारे जैसे अमीरजादों के साथ खेलना पसंद है। ध्यान से सुनो, इसे पी लो, तुम्हारा लूंग भैया। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें जाने दूं। तुम्हारी बकवास बिल्कुल मत करो। मैं तुमसे लड़ूंगा। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग शाओ का मुंह खोलो। क्या तुम सब केवल यही घटिया और बेकार हरकतें जानते हो? अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ो और अकेले लड़ो। इतना कुछ कहने के बाद क्या तुम्हारी जुबान सूख गई है? आओ, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा पी लो। ली शियाओलोंग, कैसा लगा? क्या अब भी तुम्हें प्यास लगी है? अरे रुको, मेरे पास अभी और बचा है। इसे कसकर पकड़ कर रखो। तुम सब लोग देख लो। मैं तुम्हें कुछ नया देता। तुम सब देखना, मैं तुम्हें भविष्य में जान से मार दूंगा। लूंग भैया, मुझे लगता है कि वो लगभग मर चुका है, तो फिर क्यों ना हम इस मामले को यहीं छोड़ दें। क्योंकि लियूशा तुम्हारे लिए दया की भीख मांग रही है, तो मैं आज तुम्हें बख्श देता हूँ। हुआंग शाओ, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? ली शियाओलोंग, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी काबू में नहीं आ रहे हो? अरे मुझे ये करने दो। हुआंग रुनबिन, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए, तुम अभी भी जीवित हो क्योंकि मेरे इन साथियों ने तुम्हारे साथ नरमी बरती है। दिलचस्प। इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले इंसान को परेशान कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी? क्या तुम पहले ऐसे नहीं थे? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे ये सब बकवास और फिजूल की बातें मत सुनो। लूंग भैया पहले ही नरमी बरत चुके हैं, क्या तुम अपने लिए और परेशानी खड़ी करना बंद नहीं करोगे? तुम्हें ये जरूर जानना चाहिए कि मैं तो शुरू में चुप रहना चाहता था, लेकिन तुमने पहले बदमाशी की। इन 8 सालों में मैंने खुद से 3 वादे किए। पहला, कोई भी मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता। और तुम मेरी पत्नी को लुभाने की कोशिश कर। मुझे उस तरह की नजरों से मत देखो। लूंग भैया अभी भी काबू में नहीं हो, है ना? काबू में नहीं, कोई बात नहीं। आओ, उसे नीचे रखो। तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ अपने लोगों को बुलाओ। तुम निश्चित हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि ज्यादा लोग कम लोगों को तंग करते हैं? जाओ, लोगों को बुलाओ। ठीक है, पछताओगे नहीं। मैं इतने सालों से जियांगचिंग में हूँ और ये पहली बार है कि मैंने किसी को मुझसे लोगों को बुलाने के लिए कहते हुए सुना। अरे लूंग भैया, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। आखिर हम लूंग गैंग के भाई हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम यहाँ अपनी आखिरी इच्छा या वसीयत बता रहे हो? अच्छा, थोड़ी देर में मैं तुम सबको एक एक करके मेरे आगे झुकाऊंगा। हेलो। अरे बाओ भैया, मैं हूँ। कुछ छोटे मोटे बदमाशों ने मुझे परेशान किया है। मैं अभी योंगडू शाचांग में हूँ, जल्दी आओ। जियांगचेंग में तुम्हारी हिम्मत कौन कर सकता है? रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है। अब अगर तुम में हिम्मत है, तुम सब कोई भी यहाँ से जरा सा भी हिलना मत। हा। लूंग भैया देखो, उसने भी अब लोगों को बुला लिया है, क्या हमें अब इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? कोई बात नहीं, बस उसे बुलाने दो। उसे विश्वास नहीं हो रहा है ना? आज मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं। हुआंग शाओ, आप किसे बुला रहे हैं? जियांगचेंग का टाइगर, जिसे सारे लोग बाओ भाई के नाम से जानते हैं, शिहे बाओ। वही जो जियांग चेंग में हर मामले में कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरफ अपनी पकड़ रखता है, वही बाव भैया। बिल्कुल सही, वह आदमी जो जियांग चेंग में बहुत प्रभावशाली है। वही है। लूंग भैया, मैंने उनके बारे में सुना है कि शिहेइबाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों दुनियाओं में चलता है, जिससे उलझना आसान नहीं है। शी बाओ,
अरे हुआंग उपनाम वाले चूजे, मैं तुम्हें बता दूं, येशी हेईबाओ मेरे सामने सिर्फ एक सुअर और कुत्ते जैसा कचरा है। मैं 8 साल जेल में रहा, जियांगचेंग अब भी वैसा ही है। मैंने सोचा था कि तुम किसी बड़ी हस्ती को बुलाओगे, लेकिन ये तो बस बाबूजी निकला। बाओ भैया का नाम ऐसे ले सकते हो? साले वहीं रुक जा, भागने की बिल्कुल सोचना भी मत। अब पता चला डर किसे कहते हैं। जियांगचेंग में बाओ भैया का जबरदस्त दबदबा है। वह दोनों सही और गलत पक्षों को नियंत्रित करने वाले एक बड़े आदमी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाओ भैया जल्द ही हुआंगशाओ के चेंगलुंग ग्रुप में निवेश करने वाले हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? हुआंगशाओ और बाओ भैया मिलकर जल्द ही जियांगचेंग के राजा बनने वाले हैं। तुम तो बस गली के एक मामूली से चूहे हो। बाओ भैया से लड़ने की तुम्हारी क्या औकात है? तुम जैसे ये नीच लोग यकीनन बाओ भैया के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। तुम मेरा सिर उड़ाने वाले थे। अरे रुको, मैं एक एक करके तुम सबका सिर उड़ाऊंगा। तुम सच में ये नहीं सोचते होंगे कि हुआंगशाओ से पंगा लेने के बाद तुम्हें आसानी से छोड़ा जाएगा, है ना? और तुम इन सब लोगों को बुलाने का क्या फायदा? अभी बाओ भैया यहाँ आएंगे और मैं तुम सबको खत्म करवा दूंगा। ये क्या हो रहा है? रुको, क्या तुम लोगों को अब कोई परवाह नहीं है? तुम सब साले जीना नहीं चाहते क्या? कौन है वो जिसने अपनी मौत को बुलाया है और हुआंगशाओ को नाराज किया है? आयु बाओ भैया, आप आखिरकार आ ही गए। तुम्हारे सर को किसने छुआ है? भाई ये कमीना ही है, ये जानते हुए भी कि आप मुझे संभालते हैं, फिर भी इसने मुझे मारा। ये छोटे कमीनों का झुंड। भाई इसने ये भी कहा कि ये आपको भी साथ में मारेगा अगर आप यहाँ पर आए तो। साला अपनी मौत को बुलावा देने वाला, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। अरे तुम सबको पता है कि ये कौन है? ये जियांगचेंग का पहाड़ी बाघ चेहेबाओ, मेरा बड़ा भाई। क्या ये त्यांतांग का शेहेबो नहीं है? अरे तुम ऐसे बेकार आदमी के लिए खड़े हो रहे हो। तुम भी तो वही कर रहे हो, है ना? लूंग गैंग का एक सम्मानित बॉस एक बेकार आदमी के लिए सामने आ रहा है। भाई क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बेशक जानते हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में ये वांग तियानहू लूंग गैंग का सिर्फ एक छोटा सा कमीना मात्र था। वांग तियानहू, मुझे याद है जब हम दोनों एक साथ लूंग गैंग में थे तब तुम कुछ भी नहीं थे। साले आज कौन अपनी पैंट ऊपर करना भूल गया कि तुम यहाँ टपक पड़े? नाटक कर रहा है तू, ये नाटक जारी रख। अब क्यों रुक गया? तू गया काम से। बाओ भैया, बाओ 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 भैया। ओए लड़के, आज तूने मेरे सामने मेरे भाई को परेशान किया है, तो बता इस मामले को कैसे सुलझाना चाहता है? लूंग भैया, हमें पहले वापस चले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो सच में बाओ भैया को बुला लेगा। चिंता मत करो, सब ठीक है। बाओ जी, अगर मैं आज इस मामले को सुलझाना ही न चाहूं। वांग तियानहू, ये कौन है आखिर? मेरी सीधे नाम से पुकारने की हिम्मत की? क्या तुम्हारे नीचे के? चिंता मत करो, सब ठीक है। बाओ जी, अगर मैं आज इस मामले को सुलझाना ही न चाहूं। वांग तियानहू, ये कौन है आखिर? मेरी सीधे नाम से पुकारने की हिम्मत की? क्या तुम्हारे नीचे के लोग इतने ही बेअदब हैं? दिलचस्प है, लगता है लूंग गैंग में नया आया है। मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ। ये पहले लूंग गैंग के बॉस का बस एक छोटा मोटा काम करने वाला नौकर था। तू इसके पास गया है। तुझे क्या लगता है ये तेरा फैसला कर पाएगा? तूने गलत मालिक चुन लिया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वांग तियानहू, तू किस भद्दे हाल में पहुंच गया है? कोई भी आकर तुझे फैसला करने के लिए कहता है, तेरी कोई कदर नहीं रही। लड़के, अभी घुटने टेक मेरे सामने, मुझे अपनी दोनों टांगे तोड़ने दे। आज के लिए ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सुनाने की बाओ भैया तुम्हें झुकने को कह रहे हैं। तुम अभी ईमानदारी से घुटने टेक दो ताकि बाओ भैया जल्दी अपना काम कर दें और तुम्हारे इन दोनों पैरों को जल्दी से तोड़ दें। पछतावा हो रहा है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, पछतावे का कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो पछतावा दूर कर सके। मैं तुम्हें कहता हूं,
मेरे सामने इतना अकड़ क्यों रहे हो? घुटने टेको। मेरे ये घुटने सिर्फ अब माता पिता के सामने झुकते हैं और आसमान और धरती के सामने। तुम्हारे जैसे जानवर के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अरे वाह, ये मुझे याद रहेगा। तुम सभी आज यहाँ से बचकर निकलने का सपना मत देखो। ये मामला अभी बात खत्म नहीं। तुम एक दिन के लिए निकम्मे, पूरी जिंदगी के लिए निकम्मे। तुम इस जीवन में कभी भी निकम्मेपन का लेबल नहीं हटा पाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो इन सब दोस्तों को जाने देती, उन्हें फंसाओ मत। नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। जिसने भी हाथ उठाया वो सब यहीं रुकेंगे। हे बाऊ, तुम इतने सख्त कब से बन गए? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? ये आत्मविश्वास तुम्हें किसने दिया? वांग तियानहू, मेरे पीछे कौन है ये तुम भी जानते हो। तुम्हारे लुंग गैंग को जियांग चेंग से खत्म करना मेरे लिए एक बात का काम है। एक बेकार से छोटे भाई के लिए अपना रास्ता खुद बंद मत करो। मेरे लुंग गैंग के रास्ते की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने पहले लुंग गैंग को धोखा दिया और तिहानतांग में शामिल हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बड़ा सहारा मिल गया है? वांग तियानहू, तुम सब कुछ अपने छोटे भाई को बता देते हो क्या? क्या क्या तुम मेरे सामने अपनी औकात दिखाना चाहते हो? मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे मालिक की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाने वाला हूँ। वांग तियानहू, तुमने हुआंग शाओ को नाराज किया, ये तुम्हारी गलती है। 2 दिन में तुम उसे थोड़ा मान सम्मान दे देना तो ये मामला खत्म हो जाएगा। तुम इतने सालों से ये काम कर रहे हो तो मेरी बात को अब नजरअंदाज मत करना। जाओ, आज तुम जिंदा रह पाते हो या नहीं ये तुम्हारे शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है। आप आज जिंदा रह पाएंगे या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी काया कितनी मजबूत है। तुम ऐसे जानवर हो जिनके बाल अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। क्या तुम सब जीना नहीं चाहते हो? जी, ये मामला मैं खुद संभालूं। लुंग भैया, कोई बात नहीं, वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ना, तो अब देखना पड़ेगा कि उनमें ये काबिलियत है भी या नहीं। कसम से, कितना घमंडी आदमी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज सुरक्षित बचकर निकल जाओगे? तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला था पर तुम वहां नहीं गए और नर्क का दरवाजा बंद होने पर भी तुम यहीं आ गए। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो तो फिर किसी और को दोष मत देना। हो ये क्या लुंग भैया अकेले ठीक रहेंगे? तुम अभी लुंग गैंग में आए कितने दिन हुए हैं? लुंग भैया के किस्से तुमने कहाँ सुने हैं? सोचो, उस समय सानचाकू में उसने अकेले ही 30 से ज्यादा आदमियों को धूल चटा दी थी। ध्यान से देखो और सीखो। पीछे हटो। तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। साले बेकार लोगों का झुंड। और कोई है? तुम लड़के काफी लड़ने वाले हो, चलो हम दोनों मुकाबला करते हैं। लुंग भैया, अब अपनी ताकत दिखाओ। इन 8 सालों का गुस्सा बहुत गहरा है। छोटे कमीने, आज तेरी मौत निश्चित है। कि हे बाओ, तुम्हारा खेल आज खत्म है। क्या वाह भैया, क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? बाओ भैया पर इतना जोर का हाथ उठाना, क्या आप ठीक हैं? बाओ भैया, ली शियाओलोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है बाओ भैया, ऐसे शख्स हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। क्या तुमने अभी कहा कि वो कौन है? तुम कह रहे हो उसका नाम ली शियाओलोंग है? जी हाँ बाओ भैया, वो ली शियाओलोंग है। वो एक अपराधी है जो अभी अभी जेल से छूटा है
वो ऐसा शख्स है जिसने अपने सगे भाई पर भी हाथ उठाया। ओह लिशिया ओलोंग, तुम सच में इंसान नहीं हो। लिशिया ओलोंग, तुम क्या समझते हो खुद को? इन 8 सालों में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। ये वह युग है जहां पैसा बोलने वाले को भी चुप करा सकता है, और तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया। अरे भाई, क्या इसने तुमसे बहुत सारा पैसा देने को कहा था? ठगे गए हो तुम। उसकी गरीबी देखो, इतना पैसा वो तुम्हारे लिए कहाँ से लाएगा? सिर्फ तुम जैसे बेकार अमीर रहादे ही पैसे को इतना महत्व देते हैं। वैसे हमारे लूंग गैंग को पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तुम उसके जैसा आदमी को भी इतना पसंद करते हो, लगता है तुम्हारा लूंग गैंग भी कुछ खास। कि हे बाओ, बहुत दिनों बाद मिले, अच्छी तरह से देखो कि मैं कौन हूँ। लूंग भैया, घर वापसी पर लूंग भैया का स्वागत है। शिहेबाओ भी लूंग भैया के सामने घुटने टेक रहे हैं। लूंग भैया आखिर कौन है? बाओ भैया, तुमने उसके सामने घुटने क्यों टेके? वाओ भैया, क्या हमने किसी गलत आदमी को पहचान लिया है? उन्हें अच्छी तरह से देखने दो कि क्या उन्होंने किसी गलत आदमी को पहचाना है। मैं गलत आदमी को नहीं पहचान सकता, वो लूंग भैया ही हैं। लूंग भैया, क्या आप अभी भी जीवित हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? लूंग भैया, आप इतने लंबे समय से बाहर थे और आपने भाइयों को बताया तक नहीं। बताऊं, क्या तुम इसके लायक हो? उठो। बाओ भैया, इतने सारे भाई देख रहे हैं। वाओ भैया, जब मैं उससे मिली थी तो वो पूरी तरह से एक बेकार आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तुमने ये चाल जेल में सीखी है। तुम आमतौर पर, तुम चुप रहो। क्या तुम मेरे लिए फैसला करने नहीं आए? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये वही है जिसने जियांगचेंग में 10 से अधिक वर्षों तक राज किया। लूंग गैंग का बॉस ली शियाओलोंग। इन्हें लूंग भैया कहो। लूंग भैया, मैंने पहले जियांगचेंग में सच में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। क्या वो मर नहीं गया था? ऐसा लगता है कि तुम्हें अब बाओ भैया की बातों पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम आवारा कुत्ते। ली शियाओलोंग, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कुछ भी नहीं थे। क्या वो सच में लूंग गैंग का बॉस है? थू, ली शियाओलोंग, नाटक करना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुमने इन अतिरिक्त कलाकारों को कहाँ से ढूंढा है, लेकिन ये सब बेकार है। तुम अभी भी हुआंग शाओ को हरा नहीं सकते। चुप हो जाओ। तुमने मुझे मारा? तुम्हारे जैसी नागिन दिल वाली औरत को मारना ही चाहिए। मैं तुमसे लड़ूंगी। घुटने टेको। लूंग भैया से माफी मांगो। और तुम भी लूंग भैया, मुझसे गलती हो गई। घुटने टेक कर तुरंत माफी मांगो। लूंग भैया, वे सब अपनी गलती मान चुके हैं। आप कृपा करें और हमें जाने दें। कृपया मुझ पर दया करें। लूंग भैया, लूंग भैया, आप निश्चिंत रहिए। हुआंग रुनबिन, ये कमीना, मैं निश्चित रूप से उसे आपके लिए ठीक कर दूंगा। लूंग भैया, हम सब अपने ही लोग हैं। आप मुझे ऐसी मुश्किल स्थिति में तो नहीं डालेंगे, है ना? लूंग भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जब से आप अंदर गए हैं मैं लगातार आपको याद कर रहा था। भाई साहब, आप शिहेबाओ की बकवास पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हो भाई, लूंग भैया कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे? चिंता मत करो, लूंग भैया सब संभाल लेंगे। हालांकि 10 साल हो गए हैं, कुछ हिसाब किताब अब तो चुकता करना ही पड़ेगा। शिहेबाओ, तुम बार बार कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, तो तुमने मेरी लूंग गैंग को धोखा क्यों दिया? लूंग भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने लूंग गैंग को धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा। अभी भी इतनी अकड़ अगर तुम्हारे दिल में लूंग गैंग के लिए थोड़ी भी जगह हो, तो तुम लूंग गैंग को छोड़कर क्यों जाते? अपना खुद का गिरोह बनाकर खड़े हो जाते? तो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए क्यों तैयार हो? लूंग भैया, हाँ, मैं गलत हूँ। लूंग गैंग का सरदार बनने के लिए लूंग गैंग के अंदर फूट डालना, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? लूंग भैया, ये एक गलतफहमी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लूंग गैंग का बॉस बनूंगा। गलतफहमी? इन सालों में जब मैं जेल में था, तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा। तुम खुद को ज्यादा ही आंकड़े। तुम तो बस एक बेकार आदमी हो।
मैंने उन सब लोगों को खत्म कर दिया है। मुझे अब हर एक बात बताओ। लुंग भैया, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ये एक गलतफहमी है। उन्होंने मुझे फंसाया है। फंसाया? तो फिर तुम अपनी गैंग को लेकर मेरे लूंग गैंग पर हमला करने क्यों आए थे? इसका क्या मतलब है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लुंग गैंग से सीधे टकराव करूंगा। सीधा टकराव? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? हर परिवार के अपने नियम होते हैं और हर एक गैंग के अपने कानून होते हैं। गैंग के नियमों के अनुसार बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। लुंग गैंग के नियम का पहला आदेश, जो लुंग गैंग को धोखा देने वाले होते हैं उन्हें चाकुओं से गोद कर मार दिया जाएगा। दूसरा आदेश, जो मेरे लुंग गैंग के भाइयों को धोखा देने में मदद करता है उसे भी चाकुओं से गोद कर मार दिया जाएगा। लुंग भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है, बस मुझे माफ कर दो। लुंग भैया, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, बस मुझे माफ कर दो। ये तुमने खुद कहा है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। लुंगू भैया, सावधान। लोंग भैया, ली शियाओलुंग, अगर तुम लुंग गैंग के सरगना बन भी जाओ तो क्या? जियांगचेंग ने इतने साल तूफान देखे हैं, ये अब तुम्हारा राज नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? ली शियाओलुंग, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, लेकिन ज्यादा सम्मान का अनादर मत करो। शिहेबाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब पीछे हट जाओ। जो कोई भी एक कदम आगे बढ़ा, मैं अभी उसे गोली मार दूंगा। शिहेबाओ, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम उसे जल्दी छोड़ दो, कोई बेवकूफी मत करना। गैंगस्टर की दुनिया ऐसी ही तो होती है, या तुम मरोगे या मैं, है ना? ली शियाओलुंग, मुझे लगा कि इस बार तुम फिर से सफल होगे, लेकिन लगता है तुम बेकार ही रहोगे। ली शाओलोंग, फिर भी हम तुम्हें कुचल रहे हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको। क्या तुम आसमान, जमीन और अपने माता पिता के सामने नहीं झुकते थे? अरे, अगर तुम अभी नहीं झुक तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम जल्दी माफी मांग लेते तो ये सब नहीं होता। क्यों अपनी बेकार जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? 8 साल? मैंने तो जिंदगी और मौत को कब का तुच्छ समझ लिया। मौत को मामूली समझते हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। इस जन्म में मेरे पैरों तले रौंदे गए, अगले जन्म में तुम्हें मेरे पैरों तले ही रौंदे जाना। तुम्हारा अंत बस आ ही गया है। रुको वांग तियानहु, अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? शिहेबाओ, तुम्हारी बंदूक कहीं चल न जाए, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम दोनों लूंग गैंग से हो, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? मेरी प्यारी छोटी बहन, हुआंग शाओ के साथ रहोगी तो तुम्हें उसके मुकाबले ज्यादा ताकत मिलेगी। सकारात्मक सोचो। जब ये मर जाएगा, बाओ भैया जियांगचेंग पर राज करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारी औरत के साथ बुरा बर्ताव करूं। लूंग भैया वफादार और सच्चे हैं। मैं इस जन्म में तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कभी नहीं रहूंगी। वांग तियानहु, अगर तुम अपने बॉस को बचाना चाहते हो तो उसकी जगह तुम घुटने टेक दो। जो कुछ भी करना है मुझसे करो, मेरे भाई को परेशान मत करो। घुटने टेकोगे या नहीं? नहीं टेकोगे, ठीक है। रुको, हाँ, मैं ही घुटने टेकता हूँ, तो फिर तुम मेरे लुंग भैया को छोड़ दो। हो जाए। हूँ भाई। हूँ भाई। लूंग गैंग क्या है? और लूंग गैंग वे सब निकम्मे। ली शियाओलोंग, वो दिन जल्द आएगा जब तुम और वांग तियानहु मेरे पैरों पर घुटने टेकोगे। शिहेबाओ, मैं पहले ही तुम्हारे सामने घुटने टेक चुका हूँ, लुंग भैया को छोड़ दो। ओह, तुम्हारा सगा बड़ा भाई ली तियानचेन, उसे मरना ही था। तुम्हारी माँ को भी मरना ही, तुम्हारे पूरे परिवार को मरना ही था, और तुम जीवन भर बदला नहीं ले पाओगे। बदला? उसकी हैसियत ही क्या है? वो किस आधार पर बदला लेगा? शिहेबाओ, तुम अपनी हद पार मत करो। ली शाओलोंग, तुम्हारा जीवन बस यहीं तक था। तुम्हें अपनी ही बेकारगी पर दोष देना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मेरे दफ्तर में आकर नाटक करने की हिम्मत की थी। अब जब वो मर चुकी है, ये दुनिया बहुत शांत हो गई। ली शियाओलोंग, आज से तुम्हारा ली परिवार कोई नहीं बचेगा। शिहेबाओ, तुम जानवर हो, तुम अपने वादे से मुकर गए। लूंग भैया, रुको, आओ। ली शियाओलोंग, अगर ये 10 साल पहले होता तो मुझे यकीन होता कि तुम ये गोली चलाओगे, लेकिन भूलो मत, तुम अभी अभी बाहर आए हो। ओए कमीने, जो तुमने अभी कहा उसे फिर से दोहराओ। बोलो। मैं मजाक कर रहा था।
चियाओलोंग, तुम उत्तेजित मत हो, हम तो बस चुप रहो। तुम्हें मारने के लिए मुझे बंदूक की जरूरत नहीं। तुम सब निकल जाओ। तुम्हारा हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगा। मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हें दे दूंगा, सब तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों को पहाड़ पर ले जाओ। मैं सब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ठीक है। ली शियाओलोंग, अगर मैं भूत भी बन गया तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। मुझे लगा था तुम आज घमंडी को आसमान सजा देता है। क्योंकि भगवान सजा नहीं दे रहा है, तो मैं उनकी जगह ये सजा दूंगा। आज के बाद से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी।